नमस्कार दोस्तों। आज के माहौल में एक ऐसा समाज में जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में हमारे जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, हिंदुओं पर अत्याचार, ज़बरदस्त अत्याचार, लड़कियों का बलात्कार, मर्डर और एक विशेष समुदाय के लिए ये विशेष समुदाय ने ये किया। और इस पर हमारे जितने भी लिबरल गैंग हैं, बॉलीवुड गैंग है, वे सब चुप। कांग्रेस पार्टी मुंह में दही जमाए हुए है। और दोस्तों, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी पिछले दिनों ही जब संसद में शपथ ले रहे थे तो जय फिलिस्तीन के नारे उस मुल्ला ओवैसी ने लगाए। और गाजा में क्या हो रहा है, प्रियंका गांधी रो रो कर बयां कर रही थी। लेकिन 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर जो गाजा इजराइल का मामला है, वहाँ पर इन्हें बहुत नज़दीक लगता है। लेकिन जो हमारे पड़ोस का देश है, सीमा से सीमा मिली हुई है, उस पर ये चुप है, बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। ये भारत को एक बार पुनः तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। और गजवाए हिंद जो इन्होंने आतंकी संगठनों ने और इन मुकट मुल्लाओं ने नारा दिया, उसे लाना चाहते हैं और उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भारत है, भारतवर्ष है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जिनके पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहा, उन नौजवानों ने जिन्होंने खून बहा, उनकी औलादें हैं, उनके वंशज हैं। ये गजवा हिंद तो क्या, ये अखंड भारत की तो अखंड भारत बनाएंगे। गजवा हिंद तो क्या बनाने देंगे, अखंड भारत बनाएंगे। दोस्तों, 57 इस्लामिक कंट्री हैं और अगर किसी कंट्री में भी कोई बात हो जाए तो हमारे देश में सड़कों पर नारे लगने शुरू हो जाते हैं और तरह तरह के प्रदर्शन होते हैं। और अब बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बात नहीं। अगर यही अत्याचार मुसलमानों पे होता तो ये 4 दिन का खाना छोड़ देते और पूरा का पूरा सड़क को जाम कर देते हिंदुस्तान की। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? अभी हिंदुओं में जब वहाँ ये दिखा कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, तो उन्होंने अपनी एकता का प्रदर्शन किया और इकट्ठे होकर सड़कों पर उतरे। और इन कठमुल्लाओं को दिख गया कि ये राम और कृष्ण के वंशज हैं, ये भगत सिंह के वंशज हैं, ये अब पीछे हटने वाले नहीं। और उन्होंने बहुत अच्छा किया। और मैं सलाह भी दूंगा कि जुल्म का मुकाबला डट कर करें, संगठित होकर करें। और उसका असर ये हुआ कि वहाँ पर अत्याचार बंद तो नहीं, लेकिन अत्याचार करने वाले सोचने पर मजबूर हो गए और वो कम हुआ। इसी तरह भारत में भी मैं सभी हिंदू भाइयों और हिंदू कम्युनिटी को कहूँगा
कि आपसी भाईचारा बनाएं, प्रेम सौहार्द बनाएं और सब जात बिरादरी छोड़कर एक हो जाएं। जब आप एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके सामने टिक नहीं सकेगी और अखंड भारत का जो सपना है वो पूर्ण तभी होगा, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा। हमारे देश में अक़लियत कई कौमें हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। उन्हें कोई दिक्कत इस देश में रहने से नहीं, ना कोई उनका उत्पीड़न करता, ना वे किसी का उत्पीड़न करते और भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन ये मुसलमान कुछ लोग जो कट्टरपंथी हैं, उन्हें इस देश से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इस देश से है। उनका शोषण होता है, उनके साथ अन्याय होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब बांग्लादेश सन 71 में बना तब हिंदू की आबादी 35% थी और आज 8%। पाकिस्तान में जब अलग हुआ हिंदुओं की आबादी 23% और आज 1%। और जब हिंदुस्तान में ये लोग आए तब इनकी आबादी 1% और आज 28%। तो दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ कितने परेशान हैं, यहाँ कौन इन्हें तंग कर रहा है। इनकी आबादी बढ़ रही है और जहाँ इनका इस्लामिक राष्ट्र है वह हिंदुओं को मार रहे, काट रहे और उनकी आबादी लगभग नदारत हो गई। अभी वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, 9,40,000 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड ने कब्जा ली और ये देन कांग्रेस की है। चुनाव से ठीक पहले 2014 में उन्हें इतना मजबूत कर दिया कि वे किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए एक कानून लाए तो बड़ा बवंडर मच रहा है। बहुत ज़बरदस्त मुसलमानों को ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन अयोध्या में जो लड़की का रेप हुआ, समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे नवाब सिंह यादव, उन्होंने जो रेप किया इस पर वो नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसी विकट परिस्थिति है कि सबको एक होना, भारत को आगे बढ़ाना यह प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंदू भाई एक हो जाएं, सब बिरादरी जातवाद सब भुलाकर एक रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी बिल लाए हैं वो देश के लिए है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, इन कटमुल्लाओं के खिलाफ है। तो दोस्तों, जब हमारे हिंदुस्तान में ही ये इतना ज़बरदस्ती करते हैं, अगर ये सोच लो हमें पलायन करना पड़ गया तो दोस्तों किसी देश में कहीं जाने की कोई जगह नहीं और वास्तव में गजवा हिंद कर देंगे, क्योंकि इन्होंने सीधा नारा दिया कि क्या तो बांग्लादेश का तो मुसलमान हो जाओ, नहीं हम तुम्हें काट देंगे। तो दोस्तों, ये स्थिति आज हमारे देश के उन नेताओं की है जो रहनुमा बनते हैं
किसानों के, मजदूरों के, और बरगलाते हैं किसानों को। बरगला मैंने भी खुद सवाल उठाए, लेकिन इनकी हकीकत इस सामने आ रही है। किसान वर्ग भी समझ रहा है कि इनके बरगलाने से ये हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए, ये सब इन्हीं की देन है। दोस्तों, सावधान रहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए एकमुश्त रहिए और हिंदू धर्म बचाने के लिए एकमुश्त रहिए। ऐसी लगी वीडियो दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरे के साथ, नमस्कार।